अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और मैं आप लोगों के लिए CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के शॉर्ट लेक्चर्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट MCQs लेकर आया हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का सब्जेक्ट है तकरीबन ये तमाम डिग्रीज़ के फ़र्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का जो सब्जेक्ट है ये तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि इस कोर्स को अपडेट किया गया है VU की तरफ से और अब ये जो कोर्स है इसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की एक भरपूर कोशिश की गई है। इस इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के कोर्स में आप लोगों को तकरीबन कंप्यूटर साइंस के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितनी भी फील्ड्स हैं, उन तमाम का इंट्रो करवाया गया है। ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के हैं और वो BScs कर रहे हैं या वो IT के स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए ये कोर्स जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनको इस कोर्स को पढ़ने से उनको ये आइडिया हो जाएगा कि उन्होंने आने वाले जो 3 साल में जो उन्होंने जो कोर्सेज़ पढ़ने हैं 7 सेमेस्टर्स में, वो कौन कौन से हो सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के कोर्स में तकरीबन कंप्यूटर साइंस की जो सारी फील्ड्स हैं, मैक्सिमम फील्ड्स को कवर किया गया है और आपको उन फील्ड्स की इम्पोर्टेंस और उन फील्ड्स की का पर्पस क्या है वो भी इस कोर्स में बताया गया है। तो इस कोर्स को अच्छे तरीके से पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप लोग अपने आने वाले सेमेस्टर्स के लिए पहले से तैयार हों और आपको आइडिया हो कि अब आप जो कोर्स पढ़ने जा रहे हैं इस कोर्स में आपने क्या पढ़ना है। कंप्यूटर साइंस क्या है, वो कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि कंप्यूटर साइंस की बेस पर वर्क करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के पास जो चीज़ डिस्कस की गई है वो है कंप्यूटर हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर हार्डवेयर फिज़िकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के। आप लोगों के पास जो कंप्यूटर सिस्टम है इसके जो फिज़िकल पार्ट्स हैं, लाइक कीबोर्ड है, मॉनिटर है, माउस है, ये आप लोगों का कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाता है। इसके बाद जो कंप्यूटर का जो सेकंड कंपोनेंट है वो है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हम सिर्फ सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या है, आप इसकी डेफिनेशन भी ज़रूर याद करें। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मीन्स कि वो इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर को देते हैं ताकि कंप्यूटर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। सो व्हाट इज़ अ सॉफ्टवेयर, देखेंगे कि सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यहाँ से आपकी डेफिनेशन स्टार्ट होती है, एंड इट्स डॉक्यूमेंटेशंस जो कि दैट टेल्स द कंप्यूटर कि क्या करना है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू एंड हाउ टू परफॉर्म अ टास्क। कि कंप्यूटर वही ऑपरेशन परफॉर्म करता है जो हम कंप्यूटर को करने के लिए कहते हैं। सॉफ्टवेयर की जो है ना कैटेगरीज होती हैं, सॉफ्टवेयर को भी कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। आमतौर पर यहाँ पर इस वक्त आप लोगों के सामने 2 कैटेगरीज को डिस्कस किया गया है। एक होती है आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होते हैं और आप लोगों के पास सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये आप लोगों के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ऐसे तरह जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये उसकी एग्जांपल दी गई है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप लोगों ने ऊपर पहले सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा, अब ये जो सॉफ्टवेयर है ये कैसे बिल्ड होता है, ये कैसे बनता है, तो डियर्स ना है। सो प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग एक प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है? प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड बिल्डिंग एन एग्जीक्यूटेबल कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी ऐसा प्रोग्राम बनाना जो कि एग्जीक्यूटेबल हो। एग्जीक्यूटेबल का मतलब यूँ कह लें कि जिसको आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको हम एग्जीक्यूटेबल कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। नेटवर्क क्या है? नेटवर्क, इसकी बेसिक जो डेफिनेशन है वो ये है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ सेट ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज। देखें, एक बात यहाँ पे जिक्र की जा रही है, शेयरिंग रिसोर्सेज। शेयरिंग रिसोर्सेज क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो फ़ायदा है यही कि जब हम कोई भी कंप्यूटर का नेटवर्क बनाते हैं
तो उसका बेनिफिट यही होता है कि हम रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक ऑफिस में काम करते हैं, उस ऑफिस में आप यूँ कह लें कि आपके पास एक प्रिंटर है और आप लोगों के जो स्टाफ मेंबर्स हैं यूँ कह लें वो 100 हैं और प्रिंटर एक है, और सब जो स्टाफ मेंबर्स हैं सबके पास अपना अपना कंप्यूटर तो है, लेकिन प्रिंटर एक है जो कि ऑफिस में पड़ा हुआ है, मेन ऑफिस के अंदर रखा हुआ है। अब वो अगर सारे स्टाफ मेंबर्स प्रिंट लेना चाहते हैं, अब ऐसा नहीं है कि वो अपनी लोकेशन चेंज करेंगे, ऑफिस में आएंगे और प्रिंट निकालेंगे। नेटवर्क का बेनिफिट ये है कि वो तमाम कंप्यूटर्स इस प्रिंटर के साथ कनेक्ट कर दिए जाएंगे और कनेक्ट करने के बाद हम इजीली कोई अपनी लोकेशन पे बैठकर आसानी के साथ प्रिंट निकाल सकता है। तो ये बेनिफिट है। देखिए, रिसोर्स एक है लेकिन शेयरिंग है। तमाम स्टाफ मेंबर्स बाय यूजिंग अ नेटवर्क यानी कि सारे सिस्टम्स उस प्रिंटर के साथ जुड़े हुए हैं बाय यूजिंग वायर, या वो वायरलेस कनेक्शन भी हो सकता है। और जिस तरीके से वो अपना डाटा शेयर कर रहे हैं, तो इस तरह के कनेक्शन को हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। आगे चलते हैं। अब आगे आप लोगों के पास जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है ग्राफिक्स। ग्राफिक्स क्या है? आप लोगों के कंप्यूटर में आप लोग देखते हैं, इमेजेस देखते हैं, तो इमेजेस को जनरेट करना, डिसिप्लिन ऑफ जनरेटिंग इमेजेस विद द एड ऑफ कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करते हुए जो हम इमेजेस क्रिएट करते हैं, इसे हम कंप्यूटर ग्राफिक्स कहते हैं। आजकल जो कंप्यूटर ग्राफिक्स है ये एक कोर टेक्नोलॉजी है जो कि डिजिटल फोटोग्राफी में यूज़ होती है, फिल्म मेकिंग में, वीडियो गेम्स में, सेल फ़ोन में, कंप्यूटर डिस्प्ले में, और बहुत सी ऐसी स्पेशलाइज एप्लीकेशन है जिसमें कंप्यूटर ग्राफिक्स की जो फील्ड है इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह आगे चलते हैं, तो आगे आप लोगों के पास है रोबोट्स। रोबोट क्या है? रोबोट एक मशीन है जो कि क्या काम करती है, जो कि ऑटोमेटिकली काम करती है, जिसमें रोबोट में यूँ कह लें, आसान ज़ुबान में यूँ कह लें कि रोबोट में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जाता है, रोबोट को प्रोग्राम कर दिया जाता है कि रोबोट ऑटोमेटिकली अपना काम जो है वो कर रहा होता है, ठीक है। और रोबोट जो है वो इसको किसी भी एक्सटर्नल कंट्रोल डिवाइस से कंट्रोल किया जा सकता है, इसको गाइड भी किया जा सकता है, राइट। तो ये हो गया रोबोट। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है आप लोगों के पास, वो है डेटाबेस। डेटाबेस क्या है? डेटाबेस डेटा, पहले आप लफ्ज़ डेटा पे थोड़ा सा गौर करें। डेटा क्या है? आपके मोबाइल में आपके इमेजेस पड़े हैं, आपके मोबाइल में आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, ये सारा का सारा क्या है? ये डेटा है। डेटाबेस क्या है? डेटाबेस कंप्यूटर सिस्टम में जो कुछ भी आपका पड़ा हुआ वो डाटा है, राइट। और इस डाटा को हैंडल करना, इस डाटा को ऐसे सेव करना, इस डाटा को ऐसे मेंटेन करना कि बाद में आप उस पर डिफरेंट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकें। आप उस डेटाबेस से आप अपनी जो रिक्वायर इंफॉर्मेशन है आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकें, आप उसको निकाल सकें, तो ये आपका डेटाबेस कहलाता है। आगे आप लोगों के पास है सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिस्टम जो आप इस्तेमाल करते हैं ये ज़रूरी है कि ये सिक्योर होना चाहिए। सो सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी एक तरह का कंट्रोल है कि जिससे आपका जो डाटा होता है वो कॉन्फिडेंशियल रहता है, इंटीग्रेट रहता है और अवेलेबल रहता है, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम को। सो दिस इज़ कंप्यूटर सिक्योरिटी। आगे चलते हैं। आगे आप लोगों के पास है एल्गोरिदमिक सॉल्यूशंस। एल्गोरिदमिक सॉल्यूशन क्या होता है या एल्गोरिदम किसे कहते हैं? एल्गोरिदम ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कराने के लिए जो हम लिखते हैं, अपना जो है वो ओरिजिनल टास्क, यूँ कह लें कि प्रोग्राम लिखने से पहले हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं कि हमने अपना काम किस तरीके से स्टार्ट करना है, उसमें इनपुट क्या होगी, उसमें जो वो आउटपुट क्या होगी, प्रोसेस क्या होगा, तो ये जो सारे जो हम स्टेप्स अपने पास लिखते हैं इसे एल्गोरिदम कहते हैं। तो आप आगे चलते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग किसे कहते हैं? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का मतलब है इट रेफर्स टू द मैनिपुलेशन ऑफ डिजिटाइज्ड इंफॉर्मेशन बाय कंप्यूटर्स। कंप्यूटर की मदद से इंफॉर्मेशन को डिजिटाइज करना ताकि आपका जो डेटा है उसको इलेक्ट्रॉनिकली भी उसको इस्तेमाल किया जा सके।
सॉफ्टवेयर को जो है वो इसी तरह बिज़नेस को, इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम को, नेटवर्क्स को और मेन फ्रेम्स को। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम में आ जाती हैं। कंप्यूटर साइंस की एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं, कंप्यूटर साइंस किस किस शोबे में इस्तेमाल किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग आजकल जानते हैं कि टेलीकॉम सेक्टर में, बैंक्स में, हॉस्पिटल्स में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, सर्विस इंडस्ट्री में, पाक आर्मी में, फ्रीलांसिंग में और बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि कंप्यूटर साइंस की एप्लीकेशंस को इस्तेमाल कर रही हैं। आप लोगों को एज ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स पता होना चाहिए कि कंप्यूटर साइंस के पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि जो जॉब मार्केट है अभी 2020 और इससे ऑनवर्ड वो सारी की सारी यूँ कह लें कि जो मैक्सिमम है वो कंप्यूटर साइंस के जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। तो जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पर इस चार्ट के अंदर बताया गया है कि बाय फंक्शन, सॉफ्टवेयर एंड वेब में जब एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब्स वो यहाँ जब बताई गई हैं, इसी तरह सेल्स में कितनी जॉब्स हैं, इसी तरह अकाउंट एंड फाइनेंस में, इसी तरह कस्टमर सर्विसेज में, इसी तरह मार्केटिंग में, इसी तरह टीचिंग में, इसी तरह क्रिएटिव डिज़ाइन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, ये सारी जॉब्स यहाँ पर जो बताई जा रही हैं। तो आप यहाँ पर ये देखें कि जो कंप्यूटर साइंस के जो जॉब है, जो कंप्यूटर साइंस के जो प्रोफेशनल्स हैं, देखें सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर, इनकी जो है ना मार्केट में जॉब ज़्यादा है। देखें ये 830 फिगर दे रहा है यहाँ पे। ये वो जॉब्स हैं जो कि बाय फंक्शन जो है वो एक लिया गया है डाटा। इसी तरह बाय इंडस्ट्री भी आप देख सकते हैं, बाय सिटी भी देख सकते हैं, बाय कंपनी भी आप जो वो जॉब्स को सर्च कर सकते हैं। तो एज ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, एज ए आईटी स्टूडेंट, या अगर आपका किसी भी फील्ड के साथ ताल्लुक़ है तो आपको ये पता ज़रूर होना चाहिए कि जब आपने कुछ पढ़ना है तो ऐसे पढ़ना है कि आप जो है ना मार्केट के जो ज़रूरत है उसके मुताबिक आप पढ़ें, ताकि बाद में आपको बेरोज़गार ना रहना पड़े बल्कि आपको भी जॉब मिल सके। तो ये जो है ना चार्ट, आगे एक और चार्ट है, इसको इतना बस आप देख लीजिएगा, काफ़ी है। इंटरनेशनल मार्केट में जो जॉब्स हैं वो भी ज़्यादा जो है ना मोस्टली वो कंप्यूटर साइंस की ही हैं। और ये इस वक्त एक चार्ट जो है ना नंबरिंग दी गई है कुछ जॉब्स की, जो कि एक मैगज़ीन ने इसको शाया किया है और ये रैंक किए गए हैं टॉप टू बॉटम। आपको इन जो दी गई फील्ड्स हैं इनमें से जो फील्ड आपको ज़्यादा बेहतर लगती है, जो ज़्यादा अच्छे से समझ आती है, जिसमें आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, उस फील्ड में आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, उस फील्ड में आप ज़्यादा से ज़्यादा आप सीखें, लर्न करें। आप YouTube से आप वीडियोस आप देख सकते हैं और इसी तरह आप डिफरेंट ट्यूटोरियल्स ले सकते हैं और आपको लेने चाहिए ताकि आप अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप सक्सेसफुली मार्केट में जॉब के काबिल हो सकें।